आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is meaningful girdling experiment यानी फिर यहाँ फिर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी डन ऑन दी शुगर केन। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो रिंगिंग वाला एक्सपेरिमेंट है वो शुगर केन में नहीं हो सकता, तो हमें उसका कारण बताना है कि क्यों। तो जो शुगर केन है वो बिलोंग करता है टू दी ग्रास फैमिली, और जो ग्रास वाली फैमिली आती है ये आती है अंडर दी कैटेगरी ऑफ मोनोकोट्स। तो मोनोकोट और डाइकोट में जो एक सबसे बढ़िया फर्क हमें पता होता है एनेटमी के रिगार्डिंग में, वो ये होता है कि जो मोनोकोट्स होते हैं, सबसे पहली बात ये कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन द मोनोकोट। और जो दूसरा इनका वेस्कुलर बंडल में जो डिफरेंस आता है वो ये कि जो मोनोकोट्स में जो वेस्कुलर बंडल हैं, यानी कि जो जाइलम एंड फ्लोएम वाले जो बंडल आते हैं, सो वेस्कुलर बंडल इन केस ऑफ मोनोकोट उनकी अरेंजमेंट स्कैटर्ड होती है। तो अगर हम स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखें एक मोनोकोट का और एक डाइकोट का, तो ये रिप्रेजेंट करता है डाइकोट को, यहाँ हम देखेंगे मोनोकोट को। तो मोनोकोट में जो हमें वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं वो स्कैटर्ड होंगे कुछ इस टाइप से, राइट। और जो डाइकोट में आते हैं, डाइकोट में एक इस टाइप से अरेंजमेंट हमें मिलती है। तो हमें ये पता होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ये अरेंजमेंट ऐसी हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है यहाँ पर वेस्कुलर बंडल की। तो जब हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम बाहर यानी कि जो सेकेंडरी फ्लोएम वाला हिस्सा निकाल रहे हैं बार्क के साथ, या फिर हमने उसमें जो जाइलम वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड करा है या नहीं। तो लेकिन अगर हम मोनोकोट में यानी कि अगर हम शुगर केन में गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि हमने इसकी जो बार्क है इतना एरिया हमने इसका, फॉर एग्जांपल जो ब्लैक एरिया के बाहर जो एरिया वो इतना एरिया हमने जो शेडेड है उसको गर्डलिंग यानी कि उसको रिंग करा है, यानी कि उसको छील दिया है। तो प्लांट का भी जो इंटरनल एरिया है ना, इसमें भी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है और इसमें भी कोई फूड का या फिर पानी के ट्रांसपोर्ट में कोई रुकावट नहीं आते, क्योंकि जो बीच में वेस्कुलर बंडल है वो भी वही काम कर रहे हैं जो बाहर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जस्ट टू प्रूव कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो रुका है या फिर जो पानी का ट्रांसपोर्ट है वो रुका है। तो फूड एंड वाटर के लिए करते हैं जब हम, यानी कि अगर ये एक स्टेम थी और इस स्टेम को हमने अगर ऐसे काटा, तो जो ऊपर से जो स्टेम आती है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने ये इस टाइप से काट दिया है, यानी कि ये स्टेम इनिशियली इतनी थिक थी बट हमने इसको इतने एरिया से काट दिया है। तो यहाँ पर ना ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि ऊपर जो फूड आता है ना वो रुक जाता है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट हमें पता वो करेगा फ्लोएम, और फ्लोएम डाइकोट में बाहर की तरफ यानी कि बार्क की तरफ या फिर हमके पेरिफ्री की तरफ होता है। लेकिन मोनोकोट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है फ्लोएम की, तो वो हर जगह फ्लोएम मिलेगा, अंदर भी और बाहर भी, वह क्योंकि वेस्कुलर बंडल में ही स्कैटर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए कोई फायदा नहीं होता रिंगिंग एक्सपेरिमेंट का मोनोकोट के केस में। सो वी अवॉइड द रिंगिंग एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ मोनोकोट बिकॉज वेस्कुलर बंडल जो होते हैं मोनोकोट में वो स्कैटर्ड होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।